Good afternoon, sir. Good afternoon.
स्लाइड दिख रही है तुम लोग को? स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने सिंगल प्लेट क्लच के बारे में आप लोग को वीडियो अपलोड किया था। मैंने वो वीडियो अपलोड देखे थे आप लोगों ने? क्लच प्लेट के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप देखे हो? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो यार। क्यों, मैं क्लच प्लेट अपलोड किया था, कुछ वीडियो अपलोड किया था, एक वीडियो उसको देखे हो क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि तुम लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, बताओ। आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अभिजीत, मैंने कल आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो देखे हो यूट्यूब का? यस सर देखो। क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वो वीडियो देखे रहते तो आप लोग को ये प्लेट क्लच का जो थ्योरी है वो और भी अच्छे समझ में आता। इसलिए पूछ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं देखे होंगे तो। चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिजाइन ऑफ अ डिस्क या प्लेट क्लच के बारे में, सिंगल प्लेट क्लच का जो डिजाइन है उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोग को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। और स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करते हैं दो फ्रिक्शन सरफेसेस जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लेट क्लच का यहाँ पर दिख रहा है, व्यू है ये। तो ये जो है ये अब हम जब पिक्टोरियल व्यू में देखते हैं तो जो आर एस फॉर्म में गिवन है उसमें देखना है वहाँ पर सिंगल प्लेट क्लच में। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये एक प्लेट क्लच है। तो ये अगर सामने का डिस्क प्लेट दिख रहे हैं तो ये जो व्यू दिखाई दे रहा है ये आपका ये सामने का फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट इस तरीके से है। और इस प्लेट में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पिक्टोरियल व्यू में यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ये जो सर्फेसेस हैं, एक फ्रिक्शन सरफेस मेंटेन है बाई एक्सियल थ्रस्ट के थ्रू, इसमें कांटेक्ट में है। ये आपका ये डिस्क जो आपका जो ये प्लेट क्लच है उस पर यहाँ पर यूनिफॉर्म इसमें ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर अप्लाई का डायरेक्शन ये है और इसमें एक्सियली ये शिफ्ट होता है। ये जब जो आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो आपका जो प्लेट क्लच है वो जब हम प्लेट क्लच को क्लच पेडल दबाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो होता है कि ये एक्सियली शिफ्ट होता है। जो फोर्क जो है वो उसको जो शाफ्ट जो रहती है आपका आपका जो क्रैंक शाफ्ट से होते हुए जो शाफ्ट कनेक्टेड रहती है ड्रिवन शाफ्ट तक के, गियर बॉक्स तक के। तो उस सिचुएशन में जो बीच में जो शाफ्ट रहता है वो इसको एक्सियली ऑपरेट करता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो प्लेट है जिसमें क्लच प्लेट जो है उसमें आपका जो है ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शन सरफेसेस हैं। वो फ्रिक्शन सरफेसेस अटैच हो जाता है फ्लाईव्हील से। तो जब एंगेज होता है क्लच प्लेट तो उस सिचुएशन में फ्लाईव्हील से अटैच हो जाता है। और जब डिसएंगेज होता है क्लच प्लेट तो सेपरेट हो जाता है आपके फ्लाईव्हील से। तो यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पी प्रेशर आपका अप्लाई हो रहा है इस क्लच प्लेट पर। और यहाँ पर ये जब एक्सेलिस में लग रहा है लोड अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये डब्ल्यू लोड अप्लाई हो रहा है सेंटर पे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। और ये सेंटर लाइन जो डिस्क की जो सेंटर लाइन है, सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस से जो जो हब के सेंटर में रहता है। तो ये जो आपका सेंटर एक्सिस है इससे जो फ्रिक्शन सरफेसेस जो रहते हैं तो फ्रिक्शन सरफेसेस की जब टूवर्ड्स हम एक्सेली डिस्क के राउंड जो सर्कुलर डिस्क में लेते हैं तो ये जो आपका जो स्टार्टिंग लेयर जो होती है, जो आपकी जो फ्रिक्शन सरफेस जो होती है वो सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से लेकर के R2 है।
और सेंटर से लेकर के R1 तक का जो है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। पूरी डिस्क जो है मतलब ये R2 माइनस R1 पे आपका फ्रिक्शन सरफेस रहता है प्लेट पर, जो क्लच प्लेट पर। तो वो ये उसका पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पर मैंने यहाँ ड्रॉ किया हूँ। और यहाँ पर क्या है कि हम इसमें क्या क्या एक्सियल थ्रस्ट होते हैं और क्या क्या प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन क्या है और यूनिफॉर्म एक्सियल कंडीशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो डिस्क है इसमें जो यहाँ जो लेयर है, ये जो लेयर है यहाँ के स्टार्टिंग लेयर में यहाँ पर आपका R2 रेडियस है, और जब मैक्सिमम लेयर जो है फ्रिक्शन सरफेस की वो R1 तक का डिस्टेंस है। तो ये जो है यहाँ पर हमने dr डिस्टेंस रेडियस r पर मैंने dr एलिमेंट ले लिया हूँ। dr एलिमेंट ले लिया हूँ तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि t टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच है। और अगर मैं अगर यहाँ पर p को इंडिकेट कर रहा हूँ तो p जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर है विद विच द कॉन्टैक्ट सरफेस आर हेल्ड टुगेदर, इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर है। अब यहाँ पर R1 और R2 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियाई ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस को बता रहा है, फ्रिक्शन फेसेस को बता रहा है। R1 और R2 जो है एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियाई को बता रहा है। अगर R1 बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपका जो R1 है ये आपका जो है वो है एक्सटर्नल रेडियाई, और ये अगर मैं R2 ले रहा हूँ तो इंटरनल रेडियाई है ये आपका, ये तो इंटरनल रेडियाई ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस है फ्रिक्शन फेसेस के बीच में। आर अगर मैं ले रहा हूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर अगर मैं ले रहा हूँ तो वो है आपका मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन फेस। अगर मीन रेडियस बोला जा रहा है तो मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन फेस बोल रहे हैं, तो स्मॉल आर से मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। म्यू की वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है, म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर यहाँ कंसिडर करते हैं कि एलिमेंट्री रिंग को, जैसे कि मैंने यहाँ कंसिडर किया और dr एलिमेंट मैंने एलिमेंट्री रिंग ले लिया हूँ, एलिमेंट्री रिंग ले लिया हूँ, कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री रिंग ऑफ द रेडियस r को, तो थिकनेस अगर मैं यहाँ पर उसका जो है वो dr अगर ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर जो फिगर बी है ये फिगर बी है ये पूरा, अगर मैं इसका थिकनेस dr ले रहा हूँ, ये जो आपका जो थिकनेस dr है ये dr है, तो अगर हम देखते हैं वी नो दैट द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस या फ्रिक्शन सरफेस का एरिया क्या होता है। एरिया अगर हम लेना चाहेंगे फ्रिक्शन सरफेस का, यानी कि ये आपका यहाँ से लेकर के आप ये R2 है और ये R1 है, तो फ्रिक्शन सरफेस का टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल r इंटू dr। अगर मैंने dr एलिमेंट ले लिया हो तो उसके लिए बोल रहे हैं, देखो यहाँ dr एलिमेंट ले लिया हूँ मैं, तो यहाँ तक का जो होगा वो 2 पाई स्मॉल r इंटू dr है। dr जो है वो यहाँ तक का जो है वो एलिमेंट्री थिकनेस है, जो है यहाँ तक का थिकनेस जो बता रहा है dr है। तो नॉर्मल या एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग पर कितना लगेगा, dw, डेल्टा w ले रहा हूँ इज इक्वल टू डेल्टा w इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया हमने अभी हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस पर कितना, फ्रिक्शन सरफेस पर एरिया कितना लग रहा है 2 पाई r dr। तो प्रेशर अगर मैं ले रहा हूँ तो दैट इज इक्वल टू p इंटू 2 पाई r dr हो जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग जो है एक्टिंग टेंजेंशियली एट द रेडियस r पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली एट द रेडियस r, तो Fr इज इक्वल टू म्यू इंटू dw हो जाएगा। तो म्यू इंटू dw के साथ dw यहाँ पर कितना गिवन है, p इंटू 2 पाई r dr, तो म्यू इंटू p इंटू 2 पाई r dr हो जाएगा। फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शनल Fr इंटू r हो जाएगा। Fr इंटू r यानी कि म्यू इंटू p प्री प्रेशर है और इंटू 2 पाई r स्मॉल r dr हो जाएगा। म्यू इंटू p 2 पाई r dr इंटू r हो जाएगा, और यहाँ से dr इज इक्वल टू 2 पाई म्यू p, यहाँ पर r यहाँ पर भी एक r है और यहाँ पर भी एक r है, तो यहाँ पर मिलाकर के r स्क्वायर हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो नाउ कंसीडर द फॉलोइंग 2 केसेस, हम यहाँ पर 2 केसेस फॉलो अप करते हैं। जब प्रेशर प्लेट के पास यूनिफॉर्म प्रेशर हो रहा हो, जब यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट हो रहा होगा वहां पर प्लेट की सरफेस पर, और जब वहां पर कंसीडर किया जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सियल वियर, प्लेट की सरफेस पर यूनिफॉर्म एक्सियल वियर, 2 प्रकार के कंडीशन आते हैं। तो दोनों कंडीशन पे जो है यहाँ पर लोड जो है, फोर्स जो है, दोनों कंडीशन में अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करते हैं उस सिचुएशन में अलग फॉर्मूला है और उस अलग कंडीशन है, और यूनिफॉर्म एक्सियल वियर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सिंगल प्लेट क्लच है, जो क्लच है उसमें आपका जो सरफेस है, क्लच के 2 तरफ सरफेस होते हैं जहां पर दोनों तरफ फ्रिक्शनल फेसेस होते हैं। तो दोनों सरफेस का पहला कंडीशन कंसीडर करते हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जब व्हेन द प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ओवर द एंटायर एरिया,
ऑफ द फ्रिक्शन फेस पर, तब आप अगर यहाँ पर अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो लोगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये आपका प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है ये P इज इक्वल टू, जहां पर ये W क्या है, एक्सियल थ्रस्ट विथ विच द फ्रिक्शन सरफेस आर हेल्ड टुगेदर। एक्सियल थ्रस्ट ये जो है ये W इज इक्वल एक्सियल थ्रस्ट है, जिसमें आपका जो फ्रिक्शन सरफेस जो है जाकर के अटैच हो जाता है। जब आपका जो प्लेट का जो क्लच प्लेट का जो डिस्क है वो अगर फ्लाईव्हील से जाकर अटैच हो जाता है, तो वहां पर W जो है एक्सियल थ्रस्ट है, ये आपका ये एक्सियल थ्रस्ट जो है यहाँ पर ये W दिया हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क अगर एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस पे बोल रहे हैं, या फिर क्लच पर टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना लगता है, तो उस सिचुएशन में टॉर्क इज इक्वल टू 2/3 म्यू इनटू, हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, म्यू की जरूरत पड़ेगी, एक्सियल थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी, और इनर रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस की जरूरत पड़ेगी। भाई इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस आपको यहाँ पर ये है, एक्सटर्नल रेडियस आपका R1 है और इंटरनल रेडियस आपका R2 है, ठीक है। तो ये आप एक्सटर्नल रेडियस आपका R1 है और इंटरनल रेडियस आपका R2 है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सटर्नल रेडियस आपका R1 है, एक्सटर्नल रेडियस आपका R1 है, और R2 जो है वो आपका इंटरनल रेडियस है। तो इस सिचुएशन में R1, R2 और W की जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ पर है तो म्यू जो है अगर वहाँ दिया होगा, तो T इज इक्वल टू टॉर्क जो है, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है उस सिचुएशन में आपके प्लेट पे कितना फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा है, उसका फॉर्मूला है ये 2/3 म्यू इंटू W R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। या फिर इसको मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो T टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू W इंटू R हो जाएगा। R इज इक्वल टू, जहां पर ये क्या है, इसको पूरे को हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं, तो 2/3 ये जो R है ये आपका 2/3 यहाँ से निकल जाएगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर कैपिटल R है। ये यहाँ पर जो है मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस जो है ये आपका इंडिकेट कर रहे हैं कि कैपिटल R को, कैपिटल R इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये आपका मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, यहाँ पर ये है। दूसरा जो कंडीशन है, कंसीडरिंग द यूनिफॉर्म एक्सियल वियर, यूनिफॉर्म एक्सियल वियर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस जो है उस सिचुएशन में टोटल फोर्स कितना होगा, अगर आपका एक्सियल वियर हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सियल वियर हो रहा है, उस पहले कंडीशन में यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट हो रहा था, दूसरे कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सियल वियर हो रहा है, यानी कि एक्सियली जब वो अटैच हो जाता है तो उस समय आपका यूनिफॉर्म एक्सियल वियर भी जनरेट होता है। तो उस सिचुएशन में टोटल फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस पर टोटल फोर्स उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2πc R1 माइनस R2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा, C इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, अगर हमको C निकालना है, C की वैल्यू जो निकालना है दैट इज इक्वल टू W अपॉन 2π R1 माइनस R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हमको W निकालना है तो 2πc C दिया रहेगा, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, तो उससे हमको W निकल जाएगा। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले ध्यान में रखना होगा आपको, अगर कहीं क्वेश्चन आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला जो है टोटल फ्रिक्शन टॉर्क जो है एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस पर, क्लच पर जो टोटल फ्रिक्शन टॉर्क किस कंडीशन पर, एक्सियल के वियर के कंडीशन पे, यहाँ पर टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ म्यू W R1 प्लस R2, या इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू W इंटू R, जहां पर कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2 है, और ये जो है मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस है एक्सियल की कंडीशन में, एक्सियल वियर की कंडीशन में, यूनिफॉर्म एक्सियल वियर की कंडीशन में यहाँ पर R जो है मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2। और अगर मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेशर देख रहा हूँ तो उस सिचुएशन में मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस आपको यहाँ पर R इज इक्वल टू 2/3 R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये इस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ टॉर्क का, फ्रिक्शनल टॉर्क का, और जब आप यूनिफॉर्म एक्सियल वियर कंसीडर करो उस सिचुएशन में आपका फ्रिक्शनल टॉर्क का आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट नोटेड किया हूँ कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। इन जनरल हम देखते हैं कि टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है फ्रिक्शन सरफेस पे जो होता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू N इंटू म्यू इंटू WR, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सियल वियर में भी लिखा हूँ टॉर्क इज इक्वल टू म्यू WR, और यहाँ पर भी लिखा हूँ टॉर्क इज इक्वल टू म्यू WR, लेकिन यहाँ पर R अलग है पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में R अलग है। तो जनरली जो ये आपका जो फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है वो आपका T इज इक्वल टू N इन स्मॉल इंटू म्यू इंटू W इंटू R।
तो जहां पर आपका स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ द पेयर ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, नंबर ऑफ द पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, यानी कि आपका जो एन की वैल्यू है वो पूरे फ्रिक्शन सरफेस पे जो आपका जो बोथ, मान लो अगर आप एक क्लच प्लेट ले लो, सिंगल प्लेट क्लच ले लो, तो उसमें आपका फ्रिक्शन सरफेस कितने, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक साइड में भी फ्रिक्शन सरफेस है, उसके अपोजिट साइड में भी फ्रिक्शन सरफेस है, तो दोनों साइड में फ्रिक्शन सरफेस है, जो कि उसके कारण आपका जो स्मॉल n है दैट इज इक्वल टू 2 हो जाता है। अब यहाँ पर r जो है मैं आपको बताया हूँ कि मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस है, मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल R है। यहाँ पर अगर मैं यूनिफॉर्म शॉर्टकट में ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूनिफॉर्म प्रेशर देख रहे हो तो उस सिचुएशन में R का फॉर्मूला ये है 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और अगर आप यूनिफॉर्म वियर अगर कंसीडर कर रहे हो तो R की वैल्यू R1 प्लस R2/2 है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर सिंगल प्लेट क्लच या प्लेट क्लच जो है नॉर्मली बोथ द साइड ऑफ द डिस्क जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, और इसके कारण सिंगल प्लेट क्लच के पास दो पेयर होते हैं सरफेस इन द कॉन्टेक्ट में। तो जब सिंगल प्लेट क्लच में आप जब देखते हो तो उसमें दो पेयर होते हैं, आप 2 पेयर ऑफ द सरफेस होते हैं कॉन्टेक्ट में, इसलिए आपका n इज एक प्लेट में दो पेयर हैं, यानी कि एक साइड में अलग है और दूसरे में अलग है, तो इस प्रकार से n इज इक्वल टू 2 लिया जाता है। ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी बता रहा हूँ इसी क्लास में। तीसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है अगर इनर रेडियस पर, इनर रेडियस यानी कि R2 तक का दायरा, R2 तक के दायरे में अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो अगर मैक्सिमम है तो वो सिचुएशन में एट द इनर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट सरफेस पर, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम प्रेशर अगर दिया हुआ है वैल्यू में तो मैक्सिमम प्रेशर इनटू रेडियस काउंट करेगा, दैट इज इक्वल टू C हो जाएगा। ये C का वैल्यू कि आप C यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी और R2 रेडियस दिया हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और प्रेशर दी हुई है, तो वो सिचुएशन में R2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, C निकल जाएगा। वही चीज यहाँ पर है P max इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर P max निकालने के लिए बोल रहे क्या निकालोगे, C अपॉन R2 कर दोगे तो यहाँ से P मैक्सिमम निकल जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर मिनिमम है अगर आउटर रेडियस पर, ये आपको दोनों चीजें हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मैक्सिमम है इनर रेडियस पे तो R2 यहाँ पर लिया गया है, और अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर मिनिमम है अगर आउटर रेडियाई पर तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन सरफेस पर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर, उस सिचुएशन में आपका P मिनिमम इनटू R1 इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो P मिनिमम यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन R1 जो आपकी जो एक्सटर्नल रेडियाई है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उस सिचुएशन में C निकलेगा। ये आपका कंडीशन है, ये आपको दोनों में कोई एक दिया रहेगा तो उससे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम अगर C आपने निकाल लिया है तो मैं आपको यहाँ पर आपको इंडिकेट किया था कि देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है W इज इक्वल टू 2πC R1 माइनस R2। अगर आपने C निकाल लिए हो और बोल रहे हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करो तो यहाँ से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर C को रखोगे और R1 को डिवाइड कर दोगे तो आपका मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो है यूनिफॉर्म वियर एक्सियल थ्योरी के टाइम पर C काउंट होता है। हाँ बोलो 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 किशन राणा। सर C क्या वियरिंग कोएफिशिएंट है सर? हाँ ये कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये C वियरिंग कोएफिशिएंट है, ये मान के चलो आप। ये जो ये C जो है ये वियर कोएफिशिएंट है C ना सर? हाँ ये मान सकते हो। देखो देखो आप जब इसमें एक्सियली ये जो शाफ्ट है आपका, जैसे ही शाफ्ट आगे शिफ्ट हो, ये बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट शो कर रहा है बुक में, तो ये एक वियर कांस्टेंट मान सकते हो कि वियर कांस्टेंट जो है वो एक प्रकार से आप समझने के लिए मान सकते हो कि C जो है आपका वियर कांस्टेंट है। तो ये C जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वैसे इंडिकेट करेगा, हम न्यूमेरिकल में आपको और क्लियर होगा आगे कल के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि C क्या दिया हुआ है, मैं आपको कल डिक्लेयर कर दूंगा। और भी तो जो मान के चल सकते हो कि C जो है वियर कांस्टेंट ही है एक प्रकार से, तो ये C आप फाइंड आउट कर सकते हो मिनिमम प्रेशर और मल्टीप्लाई करके R1 से, तो यहाँ से C आपका फाइंड आउट हो सकता है। यहाँ पर पांचवी चीज जो है, यहाँ पर एवरेज प्रेशर निकालने के लिए अगर बोल रहा है प्रेशर फ्रिक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस पर एवरेज प्रेशर अगर फाइंड आउट करने बोल रहा है तो P एवरेज इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द फ्रिक्शन सरफेस डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस कर देंगे तो आपको यहाँ से P एवरेज निकल जाएगा। तो ये जो है आपका टोटल फोर्स ऑन द फ्रिक्शन सरफेस डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस से,
तो उससे आपका पी एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा, और पी एवरेज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये पी एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये पी एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज प्रेशर भी लगता है आपका, जो अगर आपको काउंट करना है एवरेज प्रेशर जो है फ्रिक्शन सरफेस पर कितना लग रहा है, तो आप देख भी रहे हो कि आपका जो एक्सियल में है तो लोड भी अप्लाई हो रहा है और एक्सियल थ्रस्ट भी अप्लाई हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कितना होगा, तो पी एवरेज जो होगा वो फाइंड आउट करने के लिए तो टोटल फोर्स आप कैलकुलेट करोगे, टोटल फोर्स ऑन द फ्रिक्शन सरफेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिवाइड कर दोगे फ्रिक्शन सरफेस से, यानी कि आप W को डिवाइड कर दोगे पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर से, तो आप यहाँ से पी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। छठवीं बात यहाँ पर एक चीज मेन बताया हुआ है कि इन केस ऑफ न्यू क्लच, अगर न्यू क्लच अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो होता है अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होता है। अगर प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो होता है न्यू क्लच कंसिडर करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होता है, और अगर हम ओल्ड क्लच कंसिडर करते हैं तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी जो होता है वो मोर अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये ओल्ड क्लच और न्यू क्लच की कंडीशन में भी चेंज होता है, तो हो सकता है कि किसी गेट के क्वेश्चन में दिया होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया होगा कि न्यू क्लच और ओल्ड क्लच में क्या है आपका जो है लॉजिकली अगर आपको चेक करने दे रहा है एक नंबर के लिए, तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानने के लिए। ये तो था ये पूरा सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लेट डिस्क क्लच देखते हैं। मल्टीप्लेट डिस्क क्लच क्या है, थोड़ा सा मैं मल्टीप्लेट डिस्क क्लच के बारे में बताना चाहूंगा। मल्टीप्लेट डिस्क क्लच जो होता है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लेट डिस्क क्लच है। यहाँ पर ये जो है आपका ये इनसाइड डिस्क जो है, ये पूरा जो मल्टीप्लेट क्लच में ज्यादा क्लच लगेंगे तो ये क्लच प्लेट लगेंगे, तो ये जो क्लच प्लेट ये इनसाइड डिस्क जो है ये इनसाइड डिस्क है यहाँ पर। और ये जो आपकी जो ब्लू ग्रीन लाइन में ये जो आपको सियान कलर बोलते हैं इसको, ये जो आपका सियान कलर है इसमें जो आपका जो इसमें जो दिखा रहा है ये आउटसाइड डिस्क है ये। तो यहाँ पर इनसाइड डिस्क के साथ में थोड़ा यहाँ पर आउटसाइड डिस्क होता है। तो ये एक इनसाइड प्लेट है, 2 है, 3 4 5 और ये इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टेड और ये स्प्रिंग है। तो ये जो आउटसाइड डिस्क है वो इस ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है और ये जो इनसाइड डिस्क है वो आपका इससे कनेक्टेड रहता है यहाँ पर। तो इस तरीके से R2 रेडियस पर यहाँ पर ये स्प्रिंग है और ये जो है ये इस पोर्शन में ड्रिवन शाफ्ट है, यानी कि आप जब देख रहे हो पूरे क्लच प्लेट सिस्टम को तो सामने में ड्राइविंग शाफ्ट में आपका पावर इंजन जो रहता है उसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो ड्राइविंग शाफ्ट रहता है, और ये जो आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है उससे आपका जो रहता है वो आपका ड्रिवन शाफ्ट वो जो है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहता है ड्रिवन शाफ्ट। तो ये जो है ये क्लच प्लेट जो होता है ये जो होता है कि ये जो आपका जो शाफ्ट जो जाती है उसमें आपका जो जब हम क्लच प्लेट लगा देते हैं तो ये जो आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है वो कांस्टेंट हो जाता है, और उस सिचुएशन में जब कांस्टेंट हो जाते हैं मान के चलो कि वो एक टाइम के लिए उधर पावर ट्रांसमिट नहीं होता ड्रिवन शाफ्ट में, और वो सिचुएशन में गियर बॉक्स चेंज कर दिया जाता है। फिर ये क्लच जो है जैसे ही आपका जब एंगेज कर देता है तो ये जब क्लच रोल प्ले में आ जाता है तो उस सिचुएशन में आपका थोड़ी देर के लिए गियर चेंज कर दिया गया होता है, और गियर चेंज करने के बाद जो पूरा ट्रांसमिशन था जो फ्लाईव्हील जो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, आपको मालूम ही होगा फ्लाईव्हील का रोल क्या है कि ये एनर्जी वो स्टोर करके रखता है। तो जो एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है जो पूरा जो पावर जो था उसको फिर ये क्लच उसको जो है फॉरवर्ड कर देता है, और उसके बाद फिर कनेक्टिविटी कनेक्ट होते होते वो डिफरेंशियल तक के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पहियों तक के पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से वो पूरी जो एनर्जी होती है वो कार की बॉडी को स्पीड में लाने के लिए हेल्प करती है, या उसको मोशन में लाने के लिए हेल्प करती है, मोशन में लाने के लिए हेल्प करती है। तो ये जो है आपका ये मल्टीप्लेट डिस्क क्लच का ये पूरा डायग्राम है। तो मल्टीप्लेट डिस्क क्लच के बारे में देखते हैं कि मल्टीप्लेट डिस्क क्लच में जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ वो यूज किया जाता है लार्ज टॉर्क के लिए अगर आपको ट्रांसमिट करना हो। और इसमें क्या होता है कि इनसाइड डिस्क जो होता है यूजुअली जो स्टील का बना होता है वो फास्टेंड होता है टू द ड्रिवन शाफ्ट के लिए, ड्रिवन शाफ्ट जो कि परमिट करता है एक्सियल मोशन को। ड्रिवन शाफ्ट से मिला जो है आपका ये जो आपका जो इनसाइड डिस्क है वो इनसाइड डिस्क जो है वो ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड है जो कि एक्सियल मोशन प्रोवाइड करता है। ड्रिवन शाफ्ट इस तरफ है आपका और ये एक्सियली सामने की ओर चला जाता है, और उस प्रकार से वो जो क्लच है वो उस प्रकार से अपने एक्शन में आ जाते हैं, रोल प्ले में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि आउटसाइड डिस्क जो होता है, यहाँ पर आउटसाइड डिस्क जो लगा हुआ है वो बोल्ट के द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो ये आउटसाइड डिस्क है ये, और इसके लिए यहाँ पर ये बोल्ट्स के द्वारा यहाँ पर इसको अटैच किया गया है। ये आउटसाइड डिस्क है, और ये आउटसाइड डिस्क जो होते हैं
ये बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं और फास्टेड किए जाते हैं टू द हाउसिंग के साथ में। ये जो हाउसिंग के साथ में ये फास्टेड रहते हैं, ये जो आपका जो आउटसाइड डिस्क है ये, और इसके साथ कनेक्टेड होते हुए यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल क्लच जो होता है एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं मोटर कार के लिए, मशीन टूल के लिए आपको यूज किया जाता है, जहां पर N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट है, और N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट है। N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। नंबर ऑफ द पेयर आपको कॉन्टैक्ट सरफेस अगर हम देख रहे हैं तो कितना है, अगर मेरे को यहाँ पर स्मॉल एंड नंबर ऑफ द पेयर फाइंड आउट करना है तो N1 प्लस N2 माइनस 1 कर देते हैं। यहाँ पर आपका ये N1 प्लस N2 माइनस 1, जहाँ पर N1 क्या है, नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट है, और नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट है। यहाँ पर N1 जो है नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट है, और N2 जो है नंबर ऑफ द डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट है। तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को दोनों को जोड़ करके अगर माइनस 1 कर देंगे तो इस नंबर ऑफ द आपका जो ये है टोटल जो है आपका नंबर ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रिक्शन सरफेसेस के कारण, यहाँ पर T इज इक्वल टू N म्यू WR है। N म्यू WR यहाँ पर इज इक्वल टू टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो है यहाँ पर जो अगर ऐड कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू N म्यू WR है, यहाँ पर स्मॉल n म्यू स्मॉल n लेकर के। अब जहां पर आपका कैपिटल R जो क्या हो जाएगा, मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस है, जहां पर कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3, कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3 R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और अगर मैं कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2 कर दूं तो यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में कंसीडर करने के लिए, इस प्रकार से यहाँ पर अगर मल्टीप्लेट क्लच में ये स्मॉल n जो होता है वो ऐड हो जाता है, दैट इज इक्वल, और उसके बाद से म्यू WR कैलकुलेट कर दो तो इस तरीके से आपका टॉर्क निकल जाता है पूरे जो आपका क्लच का है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डिटरमाइन करो मैक्सिमम और मिनिमम और एवरेज प्रेशर को फाइंड आउट करो बोल रहा है इन प्लेट में। अगर क्लच व्हेन एक्सियल फोर्स इज 4 किलो न्यूटन एक्सियल फोर्स है, इनसाइड रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पर आपका जो ये जो है अभी डिस्कनेक्ट हो गया सर आपका जो ये जो नेटवर्क है, मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा था कि डिटरमाइन करो मैक्सिमम और मिनिमम, और आपका जो ये जो है एवरेज प्रेशर इन प्लेट क्लच जो दिया हुआ है, जब आपका एक्सियल फोर्स 4 किलो न्यूटन है, इनसाइड रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस जो दिया 50 mm, इनसाइड रेडियस आउटसाइड रेडियस दिया हुआ है 50 और 100 mm है, तो W इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, R2 इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर और R1 इज इक्वल टू 100 mm दिया हुआ। तो मैक्सिमम प्रेशर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना, तो P मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है यहाँ पर आपका जो कितना दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यूनिफॉर्म वियर है, यूनिफॉर्म कंडीशन दिया हुआ है, तो P मैक्स इंटू R2 करेंगे तो C निकल सकता है, और C इज इक्वल टू 50 इंटू P मैक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ये जो है ये जो आपका जो R2 P मैक्स इंटू R2 करेंगे तो R2 यहाँ पर दिया हुआ है 50 mm, तो यहाँ से R2 50 mm से C मिल जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है आपको। चलो ठीक है, मैं इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक आज के लिए रहने दें सर, आज के लिए यहीं तक रहने दें। सर 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 हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रहा है सर। सर सर आवाज नहीं आता सर, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सर। आज के लिए हेलो यहीं माइक तक चेक रहने माइक दें। चेक सर 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 खराब सर है सर, चेक कीजिए सर। सर 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 नेटवर्क खराब है सर सर, आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ